तो जिन बच्चों का आंसर गलत आ रहा है वो देखो यहाँ बोर्ड पर। क्लास यहाँ पे एक रिवर है जिसके 60 ऑन कर दो बेटा। ये हाइट 60 मीटर हो जाएगी, ये हाइट भी 60 है। ये क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड को कितने डिग्री एंगल से आप एलिवेशन एंगल बना रहे हो? 30 डिग्री से। यहाँ नीचे रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा, उसकी परछाई। अब उसका आप लोग यहां से डिप्रेशन एंगल बना रहे हैं कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो आपको एक तो ये ट्रायंगल लेना ऊपर, दो ट्रायंगल लेने आपको। देखो आपने सबसे पहले लिया होगा एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बच्चों? ये AB को H मान लो तो ये पूरा हो जाएगा। अच्छा कुछ ने गलती कर दी मुझे लग रहा है, जिनका 60 आ रहा है कहीं उन्होंने ये गलती तो नहीं करी, H 60 आ रहा है, पूरा तो 60 प्लस 60 हाइट आएगी 120। कहीं उन्होंने H निकाल दिया 60, किसका आया था 60? ये 60 प्लस 60 पूरे क्लाउड की हाइट आएगी 120। देखो इधर अब ट्रायंगल ABC 10 30, परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है BC। BC पता है? पता नहीं है। 10 30 की वैल्यू बोलो। 1/√3 AB है H अपॉन में BC। यहां से BC की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? दूसरे ट्रायंगल से भी BC निकाल लो। दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला लेंगे BCF, ये पूरा परपेंडिकुलर आएगा, गलती मत करना, ये पूरा आएगा BF। तो tan 60 BF अपॉन BC, tan 60 √3। BF कितना है? पूरा BF कितना है? 60 प्लस प्लस 60 अपॉन में BC। तो BC कितना आ गया यहां से भी देखो, 60 प्लस 60 120। और दोनों BC की वैल्यू को हम इक्वल रख देंगे अब। तो H √3 √3 मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू √3 कितने √3 हो गए? 3H। कितना हो गया? 3H माइनस H। इतना आसान है, यही तो बोल रही थी मैं आपको, H आएगा 60, पर पूरी हाइट ऑफ द क्लाउड होगी। हाइट ऑफ क्लाउड क्या है बताओ? क्लाउड की हाइट तो ये जमीन से लोगे ना, लेक की सरफेस से, H प्लस 60। अब मुझे बताना आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे। रेड बटन नहीं, पॉज करो। मैं क्लास क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता ही था, ध्यान से देखो। एक डेक मतलब होता है पहाड़ी, देखो डेक ऑफ हिल है। यहां से मैन ऑब्जर्व कर रहा है एक हिल के टॉप को। यहां हिल बनाओ सामने, यहां मैन खड़ा है इधर, उसने कितने डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से देखा है? 60। उसके बाद यहीं से वो हिल के टॉप को नहीं बॉटम को देख रहा है ना। आसान तो फिगर है, मैन यहाँ पे है इस हाइट पे। गुड। और ये हाइट कितनी है? 60। 10 है। और कितने हाइट से डिप्रेशन एंगल यहाँ पर कितने एंगल है? 30 डिग्री। बस आपको बोला है ये हिल की हाइट निकालो, ये पूरा आपको निकालना है। दिस इज A B C D। इधर देखना जरा,
ये ईडी 10 है तो ये बीसी भी 10 नहीं होगा? Yes. इसको एच मान लो और ये पूरी हाइट हो जाएगी एच प्लस 10। दो ट्राइंगल लेने, हार्दिक बताएगा कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले कौन सा ले? AEB. AEB। मुझे बताओ फटाफट से, AEB में tan ले, sin ले, cos ले, क्या ले? Tan. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे. बेस लेंगे क्योंकि बेस यहाँ कॉमन होगा इस ट्राइंगल में भी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे आप? ये ट्राइंगल लेंगे। BEC. ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 होता है। परपेंडिकुलर HB है, EB निकाल लो यहाँ से। EB कितना आया? H अपॉन में रूट थे. ये सेम तो हो रहा है क्लाउड वाले क्वेश्चन की तरह। अभी दूसरा ट्राइंगल ले लो। अभी किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ रहा है कि मेरे को पता नहीं चल रहा कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ले लो ट्राइंगल। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। दीदी एंगल ये 30 है तो ये भी 30। और ये लेना है तो आपको पता ही होगा हाइपोटेन्यूज के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। और ये बेस ABC, ये ले रही हूं मैं ट्राइंगल। tan 30 हाइप और परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है AB वही, ये 1/√3। AB की वैल्यू क्या आएगी 10√, ये 10√3 को इक्वल कर दो AB की इस वैल्यू से। इक्वेट इक्वेशन 1 and 2। h/√3 इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलो 3। h कितना आ गया 30, पर h नहीं निकालना, हमें पूरी हाइट निकालनी है। हिल यहाँ से यहाँ तक है, वो है h प्लस 10। तो हाइट ऑफ हिल क्या है? लिखो पहले, हाइट ऑफ हिल है AC, h प्लस 10 यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर। पॉज करो। क्लास इतना आसान क्वेश्चन है, बोला है ये बलून वाले क्वेश्चन की तरह है। लास्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट सेकंड किया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सॉरी यस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन। एक प्लेन है, वो प्लेन कहीं यहाँ कहीं फ्लाई कर रहा है मान लो, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बोलो? 60 डिग्री है, ठीक है। अब वो 30 सेकेंड आगे निकल गया तो प्लेन कहीं यहाँ आ जाएगा ना, तो तुमने तो प्लेन को आगे बढ़ाया ही नहीं बच्चों। जब प्लेन चल रहा है तो आगे बढ़ेगा ना। अब आप उसको देख रहे हो तो अब आप कितने डिग्री एंगल से देख रहे हो? तो ये फिगर बनानी थी ऐसे, ये वही फिगर थी। एक हॉट एयर बलून को स्पॉट करे एनसीईआरटी का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ये यही था। तो A B C D E, इधर देखो जरा सभी, हाइट भी दी है, बलून के साइड पे उड़ रहा है, सॉरी प्लेन के साइड पे उड़ रहा है। 3000√3 है, 3600√3 होगा, 1000 के बोल रहा हूँ। इस साइड पे बलून उड़ रहा है, ये हाइट यहाँ भी है, ये बलून बोल रहे बार बार, एरोप्लेन। कितना आसान तो क्वेश्चन था ये। अब एक बात बताना, यहाँ 20 से लेके E तक का टाइम पता है 30 सेकेंड्स, तो मैं सिखा रही हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तुम्हें 20 से E तक का टाइम पता है कितने सेकंड में पहुंचा है? तुम अगर B डिस्टेंस निकाल लो, टाइम तो पता है, अगर तुम इसका डिस्टेंस निकाल लो तो टाइम और डिस्टेंस से स्पीड नहीं आ जाएगी? ये काम कर लेंगे हम। तो B निकालने के लिए क्या करें? पहले ABC ट्राइंगल लो, ABC ट्राइंगल ले, वही पूरा एंगल कितना डिग्री है? tan 60, परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा,
tan 60 होता है √3। BC कितना आ गया बोलो? 3600 √3 अपॉन √3। BC कितना आ गया? 3600 आ गया। इतना आसान तो निकलो। ऐसे अगला आपको क्या निकालना है? CE। तो आप CE में से BC माइनस करेंगे। C के लिए कौन सा ट्राइंगल लें? DEC। tan कितना डिग्री लेंगे? एंगल छोटे वाला लेंगे। परपेंडिकुलर यही है बेटा। और बेस पूरा लिखो EC। tan 30 होता है 1/√3। EC निकालने के लिए √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3, 3 से किसी ने मल्टीप्लाई किया है? Yes. 10800 है। क्लियर है? अब आपको निकालना है, जल्दी बताओ BE कैसे आएगा? फटाफट बोलो BE। EC माइनस 3600 सॉरी 10800 में से क्या माइनस करेंगे? 3600। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7200 आ गया। ये डिस्टेंस आ गया। अब आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस और टाइम कितना सेकंड लिया है? यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना सेकंड लिया है? 30 seconds. 260 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। 3 2 6, 3 4 12, 240। ठीक है, पॉज करो। इतना मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ। उसने, मैन एक क्लिफ पे यहाँ पे खड़ा है। मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ। मैन ऑब्जर्व कर रहा है एक बोट को। ठीक है, Yes. कितने डिग्री एंगल से ऑब्जर्व कर रहा है? 30 degree. 30 डिग्री। उसके बाद ना बोट यहाँ से यहाँ आ गई है Yes. 6 minutes. और यहाँ से यहाँ आई, उसको टाइम लगा 6 मिनट्स। Yes. ये पॉइंट से वो यहां आ रही है फिर, तो ये शोर है। उसके बाद यहां से यहां आ रही है, बीनीथ द क्लिफ, बीनीथ द ऑब्जर्वर। तो हमें ये टाइम निकालना है। x मिनट्स मान ले इसको। अब एक बात बताओ ना, तुम्हारे पास RQ डिस्टेंस है? ये भी नहीं है। ये पूरा कितना डिग्री है? 60। तो ये 60 हो गया, ये 30। तो एक काम करो ना, इट्स वेरी सिंपल। आप सबसे पहले ये ट्राइंगल लगाओ, जहां से RQ की वैल्यू निकाल लो, या आप OQ निकाल लो। फिर बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल लो OP, और आप OP में, QP में से माइनस कर दो बेटा ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर यहाँ का डिस्टेंस आ गया ना, यहां का भी डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस और मिनट्स से ना, यहां के डिस्टेंस से हमें यहाँ का टाइम पता है ना, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। पर बोला है कि बोट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है. हाँ तो ठीक है, दोनों की स्पीड भी लेट कर लो। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। ये होमवर्क में ही दे रही हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए। नहीं होगा तो नेक्स्ट में ट्राई करेंगे। और हम लोग के पास आंसर आ रहा है टोटल 9 मिनट्स। ये पूरा टोटल QP नहीं, इसमें तो आंसर 9 मिनट्स ही दे रखा है, तो वही आंसर है शोर से लेके। ठीक है, चलो रेड बटन। QO का 9 मिनट